गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नववर्ष में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर से प्रार्थना है जो भी आपकी इच्छाएं हो वो पूर्ण करें। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में हम लेसन पढ़ाएंगे। लेसन नंबर 4 सुभाषितानी। क्लास में ये लेसन हमारा हो चुका है और अब क्लासेस लगने लगी हैं, तो सभी बच्चे क्लासेस में आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, लेसन नंबर 4 सुभाषितानी स्टार्ट करेंगे। वर मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख क्षत्रेपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारागणेरपि। इसमें कहा गया है कि वर्मो को गुणी पुत्रों कि 1000 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक चंद्रमा और असंख्य तारों में चंद्रमा ही अंधकार को दूर करता है और असंख्य तारे नहीं। अर्थात एक चंद्रमा एक है और तारे असंख्य है, लेकिन उस अंधकार को कौन दूर कर रहा है? एक चंद्रमा। इसीलिए कहा गया है कि 1000 या 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार जैसे एक चंद्रमा और असंख्य तारागण में चंद्रमा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अंधकार को मिटाता है। क्लियर? इसके नीचे नेक्स्ट, मनीषिणः सन्ति न ते हितेषिणः और हितेषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। अर्थात जो दूसरों के हित को तो चाहते हैं लेकिन विद्वान नहीं है, और जो विद्वान है वे दूसरों का हित नहीं चाहते। तो जो मनुष्य विद्वान भी हो और दूसरों का हित भी चाहता हो, सुहच्च विद्वानपि दुर्लभो निर्णाम। अर्थात जो मनुष्य बुद्धिमान भी है और जो दूसरों का हित भी चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार से स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। क्योंकि ऐसी औषधि मिलना कठिन है जो स्वादिष्ट भी है और जो हितकारी भी है। उसी प्रकार जिस प्रकार विद्वान और हित चाहने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है। ठीक है, इसे एक बार ध्यान से सुनेंगे सब। जो विद्वान है और लेकिन वो दूसरों का हित नहीं चाहता है, और जो हित तो चाहता है लेकिन विद्वान नहीं है, तो जो मनुष्य विद्वान भी हो और दूसरों का हित भी चाहता हो, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार से एक हितकारी और स्वादिष्ट औषधि मिलना दुर्लभ है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वन, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादति यो लोकम तवम लोकनु प्रसिद्धति। इसमें क्या गया? चक्षुषा मतलब नेत्र। जो नेत्र, मन, वाणी और कर्म से, इन चारों विद्याओं से इस संसार को प्रसन्न रखता है, तो संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। अर्थात नेत्र मतलब आंखों से कभी किसी को धोखा न देना, मन से, वचन से, कर्म से, है ना, इन चारों विद्याओं से जो संसार को प्रसन्न रखता है, संसार भी उन्हें प्रसन्न रखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ चीज, अक्रोधेन जयते क्रोधम साधुम साधुना जयते जयते करदे दानेन जयते सत्येन चानर्थम। अर्थात क्रोध को हम कैसे जीत सकते हैं? अक्रोध से, है ना, क्रोध ना करके। क्रोध को हम अक्रोध से जीत सकते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति होता है
बताया था आपको, अक्रोधेन जयते क्रोधम, है ना। क्रोध को हम अक्रोध करके जीत सकते हैं, क्रोध न करके जीत सकते हैं। और उसी प्रकार जो दुर्जन को है, दुर्जन व्यक्ति है उसे हम सज्जनता से जीत सकते हैं। जयते करदेय दानेन, और जो कंजूस व्यक्ति है उसे दान से जीता जा सकता है। और असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। फिर एक बार सुनेंगे। क्रोध को हम अक्रोध मतलब क्रोध न करके जीत सकते हैं, और दुर्जन व्यक्ति को सज्जनता से जीता जा सकता है, और कंजूस को दान से जीतना, और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 5th वन। अकृत्वा परम संताम गत्वा खल मंदिरम उल्लंघनम संताम मार्ग यतः स्वलमपि तद बहु। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख नहीं देता है, मतलब दुखी नहीं करता है, और दुष्टों के घर नहीं जाता है, और संतजनों के मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो भी मिल जाता है वो उसके लिए बहुत है। ठीक है। अर्थात मतलब जो व्यक्ति दूसरों को दुखी नहीं करता है, और दुष्टों के घर भी नहीं जाता है, और सज्जनों के मार्गों का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जिसे जो भी मिल जाता है वह उसके लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे 6th वन। सत्याधारस्तेलम दयावर्त्यम क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टवे दीपो यत्नेन वारिताम। इसमें क्या क्या कहा गया है? सत्य के आधार वाले, सत्याधार, सत्य के आधार वाले, और तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, और क्षमा रूपी शिखा मतलब लौ, क्षमा रूपी दीपक को अंधकारे प्रविष्टे। जब क्षमा रूपी जो लौ है उसे अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से ही जलाना चाहिए। अर्थात फिर एक बार सुनेंगे। सत्य के आधार वाले, तपरूपी तेल वाले, दयावर्ती दया रूपी बत्ती वाले, और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से ही जलाना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। 6th वन। 7th पढ़ेंगे। तजः दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मरः नित्यम नित्यतामः। तज मतलब त्याग। त्याग किसका करना चाहिए? दुष्टों की संगति को त्याग करना चाहिए। साधु समागमम, सज्जनों से हमें मेल मिलाप करना चाहिए। कुरु पुण्य महोरात्रम, स्मरः दिन में हमें पुण्य काम करने चाहिए, और रात्रि में उचित अनुचित को याद करने चाहिए। अर्थात दिन के समय हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, और रात्रि में हमें विचार करना चाहिए कि क्या उसमें उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है। इसके बाद लास्ट वन। मनसी वचसी कार्य पुण्य पीयूषण पूर्णः स्त्री भुवन पुकारम श्रेणिम्भ प्रणयन्तः। क्या कहा गया है? मनसी वचसी मतलब मन, वचसी वाणी, और कार्य मतलब यहाँ है शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णः, शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए स्त्री भुवन पुकारम श्रेणिम्भ, अर्थात परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले,
परोपकार के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले परगुण परमाणुन प्रवृत्तिकृत्य नित्यं निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः। अर्थात परगुण परमाणु, दूसरों के परमाणु समान गुणों को भी पर्वत के समान देखने वाले और निज हृदय विकसंती और सदा अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम हैं, है ना, जो दूसरों के परमाणु समान गुण, मतलब परमाणु समान छोटे गुणों को भी पर्वत के समान देखते हैं और सदा अपने हृदय में प्रसन्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति इस संसार में बिरले ही हैं। फिर एक बार सुनेंगे इस लास्ट वाले पैराग्राफ को। जो व्यक्ति मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हों और परोपकार के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले और दूसरे के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान देखने वाले तथा सदा अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति इस संसार में बिरले ही हैं। क्लियर हो गया? व्याख्याएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आपको होमवर्क में ये जितने भी व्याख्याएं, जितने भी इसमें सुभाषित आनी में जितने भी स्ट्रेंजा है, ये आप लोगों को इसका अनुवाद करना है हिंदी में। ठीक है, संदर्भ आप स्टार्टिंग में लिखेंगे एक ही बार और उसका अनुवाद करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को होमवर्क होगा, अभ्यास में आप देख सकते हैं, आपको नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर करना है और इसके पीछे अनुवाद भी है, उनमें से कोई 5 अनुवाद आपको करने हैं जो नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, और इस लेसन का तो पूरा अनुवाद आपको हिंदी में करना ही है। और जो क्वेश्चन आंसर के नीचे जो अनुवाद दिए गए निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 5, 6, 7, 8 है, उसमें से 8 में से आपको 5 ही अनुवाद करने हैं। क्लियर?